अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सिकंदर जलालुद्दीन काजी आर के क्लासिकल होम्योपैथी के अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पर। ऑस्टियोआर्थराइटिस दो शब्दों से बना है। ऑस्टियो रिलेटेड टू बोन्स और आर्थराइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स। नी जॉइंट जो है ये हमारे शरीर के लोड बियरिंग जॉइंट्स हैं। पूरे शरीर का वजन ये जॉइंट उठाते हैं। नी जॉइंट की जो रचना है वो दो हड्डियों से मिलकर बनती है। नीचे से टीबिया का अपर एंड और ऊपर से फीमर बोन का लोअर एंड। ये जो बोन्स होते हैं इनके ऊपर कार्टिलेज की कवर होती है, जिसकी वजह से हड्डियां आपस में घसती नहीं हैं। इसके अलावा जॉइंट जो है ये अतराफ से एक झिल्ली से कवर किया जाता है, जिसको सीरस मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस सीरस मेम्ब्रेन के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से जॉइंट लुब्रिकेट रहता है। इसको आम जबान में जॉइंट का ग्रीस भी कहा जाता है। जो बोन्स होते हैं वो आपस में लिगामेंट्स और टेंडन से जुड़े होते हैं, और जब किसी कारण जॉइंट के कार्टिलेज में डैमेज हो जाता है तो उससे जॉइंट में बहुत शदीद दर्द होने लग जाता है। इसी चीज को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं या नी आर्थराइटिस कहते हैं। मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसके लिए कोई खातिर-ख्वाह इलाज नहीं है। पेन किलर्स वगैरह दिए जाते हैं, जिसकी वजह से दर्द को मेंटेन रखा जाता है। लेकिन एक सर्टेन पीरियड के बाद पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी जाती है। दरअसल ये जो नी आर्थराइटिस है ये अक्सर ओबेज लोगों में पाया जाता है, जिसके वेट ज्यादा होते हैं, क्योंकि पूरा बदन का वेट ये नी जॉइंट ही सहारते हैं। इसका जो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे एथलीट्स वगैरह, फुटबॉल प्लेयर्स वगैरह जो दौड़ते भागते रहते हैं, ऐसे लोगों में भी नी आर्थराइटिस की शिकायत होती है। इसके अलावा हेरिडिटी भी ये एक बीमारी है, वडीलोपार्जित चलती है, और खासकर 60 साल की उम्र के बाद अक्सर लोगों में ये बीमारी देखी जाती है। चूंकि मॉडर्न सिस्टम में इसका परफेक्ट इलाज नहीं है, कुछ दिन दवाई देने के बाद नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी जाती है, और वो भी कोई परमानेंट इलाज नहीं है। अगर आप सर्जरी से बचना चाहते हैं, नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी से बचना चाहते हैं, तो आपको होम्योपैथी का सहारा लेना चाहिए। और होम्योपैथी है तो उम्मीद है, क्योंकि होम्योपैथी में ऐसी कई दवाइयां मौजूद हैं जिनकी मदद से आर्थराइटिस को, नी पेन को मैनेज और कंट्रोल किया जा सकता है, और रिप्लेसमेंट सर्जरी को अवॉइड किया जा सकता है। हो सकता है किसी को पूरी जिंदगी दवाई लेना पड़े, लेकिन मैक्सिमम केसेस में हम सर्जरी से बच सकते हैं। तो अब हम चलते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। सबसे पहली मेडिसिन जो हम देंगे उसका नाम है मेडोरिनम। 200 पावर में एक डोज हमको हफ्ते में एक बार लेते रहना है।
आपकी समस्या में लाभदायक सिद्ध होगी। नेक्स्ट मेडिसिन है रस्टॉक्स। जब उठने बैठने में दर्द हो, कुछ देर बैठने के बाद जब उठता है पेशेंट तो उसको शदीद दर्द होता है और थोड़ी देर चलने के बाद उसको थोड़ा आराम लगता है, यानी कि रेस्ट में उसका दर्द बढ़ता है और थोड़ी देर चलने से उसको थोड़ा आराम लगता है। तो ऐसे कंडीशन में मेडिसिन है रस्टॉक्स। 30 पावर में 6 गोली आपको दिन में 3 बार लेते रहना है। नेक्स्ट मेडिसिन है रूटा ग्रेवोलेंस। रूटा जो है ये रस्टॉक्स की कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है। रूटा का दर्द थोड़ा अंदर की तरफ टेंडॉन्स और लिगामेंट्स की तरफ जाता है, बोन में दर्द होता है। जो लोग जॉइंट्स का यानी नी जॉइंट का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, ऐसे लोगों में जब आर्थराइटिस की शिकायत हो तो मेडिसिन है रूटा जी। 30 पावर में 6 गोली दिन में 3 बार लेते रहना है। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्रायोनिया के सिम्टम्स रस्टॉक्स के विरुद्ध हैं। ब्रायोनिया में जॉइंट में सूजन होती है और आराम करने से दर्द में आराम हो जाता है और चलने फिरने से दर्द बहुत बढ़ जाता है। ऐसी कंडीशन में मेडिसिन है ब्रायोनिया अल्बा। 30 पावर में 6 गोली दिन में 3 बार लेते रहना है। नेक्स्ट मेडिसिन है पौष्टिकम। जब आर्थराइटिस की शिकायत हो और चलते वक्त जॉइंट में नी जॉइंट में कट कट की आवाज आती हो तो ऐसी कंडीशन में मेडिसिन है पौष्टिकम। 30 पावर में 6 गोली आपको दिन में 3 बार लेते रहना है। नेक्स्ट मेडिसिन है कलकेरिया कार्ब। जब पेशेंट मोटा ताजा हो, गोरा चिट्टा हो और उसका बदन थुलथुला हो, उसको पसीना बहुत आता हो, ऐसे पेशेंट को जब आर्थराइटिस की शिकायत होती है तो उसके लिए मेडिसिन है कलकेरिया कार्ब। 30 पावर में 6 गोली दिन में 3 बार लेते रहना है। नेक्स्ट मेडिसिन है कलकेरिया फ्लोर। बायोकेमिक मेडिसिन है, हड्डियों के तमाम प्रॉब्लम में फायदेमंद साबित होती है। 6x पावर में आपको 4 गोली दिन में 3 बार लेते रहना है। नेक्स्ट मेडिसिन है कलकेरिया फॉस। ये भी बायोकेमिक मेडिसिन है, बोनी डिसऑर्डर्स में बहुत फायदेमंद सिद्ध होती है। 6x पावर में आपको 4 गोली दिन में 3 बार लेते रहना है। इसके अलावा एक मदर टिंचर है डॉल्थेरिया। ये हर किस्म के दर्द को अरेस्ट करने में सक्षम है। डॉल्थेरिया के मदर टिंचर के 20-20 बूंद आपको थोड़े से गर्म पानी में मिलाकर दिन में 3 से 4 बार लेते रहना है। ये आपको दर्द के अरेस्ट करने में काफी मददगार सिद्ध होगा। तो दोस्तों ये थी चंद दवाएं जो हमने आपके सामने पेश की। दोस्तों दवाइयाँ कारगर है, लेकिन फिर भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। दवाई जब भी ले तो किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ के मार्गदर्शन में लें। और हमसे आप इलाज कराना चाहते हो तो आप हमको फ़ोन कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और अगर आप हमारे क्लिनिक के अगर आप कहीं रहते हैं तो आप आकर हमसे मिल सकते हैं और हमसे इलाज करा सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई बीमारी है उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, सलामत रहो, स्वस्थ और निरोगी रहो। अल्लाह हाफिज।